ये लेजेंड एक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि रफ़ी साहब को एक ही आवाज़ टक्कर दे सकती है, और इस कारण से एक बहुत बड़े सिंगर को एक मुख्य गीत से रिप्लेस होना पड़ा। क्या था पूरा किस्सा, जिस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, 1968 में फिल्म आई थी, बहुत बड़ी ये फिल्म थी। साउथ की मूवी का ये रीमेक थी, तमिल मूवी का ये रीमेक थी। ट्रायंगल लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर थी। इसकी स्टार कास्ट में थे मनोज कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, वहीदा रहमान जी, ये सब इसके स्टार कास्ट में थे। बड़ी अच्छी इसकी स्टोरी थी, रोमांटिक गानों से भरी हुई ये फिल्म थी। दोस्ती, वफा, बेवफाई, ये सब इस फिल्म के अंदर था। ड्रामा फिल्म थी दोस्तों ये। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। नौशाद साहब ने इस फिल्म के लिए 6 गीत रिकॉर्ड किए थे। नायाब ये गीत थे। गीतकार शकील बदायूनी साहब थे। तो इस फिल्म के अंदर एक गीत था दोस्तों, जिसको नौशाद साहब ने रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब के साथ रिकॉर्ड किया था। डुएट, मेल डुएट ये गीत था। अच्छा खासा गीत ये बन पड़ा था। अब ये गीत पिक्चराइज होना था। जी हाँ, इसका पिक्चराइजेशन कुछ इस तरीके से होना था। 2 दोस्तों के बीच में एक लड़की, और दोनों दोस्त उसी लड़की पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। यानी एक पार्ट इसका मनोज कुमार साहब पे पिक्चराइज होना था, एक पार्ट इसका दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज होना था। दिलीप कुमार साहब पर जाहिर सी बात है रफ़ी साहब की आवाज़ ही जानी थी, और मनोज कुमार साहब पर आवाज़ जानी थी तलत महमूद साहब की। खैर सब मनोज कुमार साहब पहले इस गाने को तैयार हो गए पिक्चराइज करने के लिए, लेकिन जब मनोज कुमार साहब ने तलत महमूद साहब की आवाज़ को गौर से सुना, उनको लगा कुछ गलत हो रहा है। अब ये वो दौर था, मनोज कुमार साहब क्रिएटिविटी में खुद को साबित कर चुके थे। उपकार जैसी मूवी उनकी आ चुकी थी। मनोज कुमार साहब का नाम अच्छे डायरेक्टर्स में भी गिना जाने लगा था। सबको मनोज कुमार साहब पर भी भरोसा था, वो जो फैसला लेंगे बड़ा अच्छा फैसला लेंगे। तो मनोज कुमार साहब ने आपत्ति जताई कि यार, जो उन पर तलत महमूद साहब वाला पार्ट पिक्चराइज हो रहा है, इससे पहले तलत महमूद साहब को रिप्लेस करो और तलत महमूद साहब की जगह इसमें महेंद्र कपूर साहब को लो। अब डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। नौशाद साहब जब अपना फैसला सुना दिया करते थे रिकॉर्ड करने के बाद गाने को, तो वो फाइनल फैसला होता था उनका। यानी नौशाद साहब ने अगर रफ़ी साहब तलत महमूद को चुना है, तो यही 2 सिंगर इस गाने के अंदर चाहिए और कोई तीसरा सिंगर नहीं चाहिए। मगर मनोज कुमार साहब को लगता था यार, तलत महमूद साहब की आवाज़ उन पर अच्छी नहीं लगेगी, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ ही उन पर अच्छी लगेगी। तो उन्होंने डायरेक्टर से अपने दिल की बात कही। डायरेक्टर ने पहले नौशाद साहब से कहा कि तलत महमूद साहब को रिप्लेस कीजिए। मनोज कुमार साहब कह रहे हैं कि महेंद्र कपूर साहब उनके लिए प्लेबैक करें। तो नौशाद साहब को पहले तो आपत्ति हुई, लेकिन नौशाद साहब को समझाया गया। देखिए, एक बार आप सोच के देखिए कैसा लगेगा अगर तलत महमूद साहब की आवाज़ मनोज कुमार साहब पर पिक्चराइज हो। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ ही मनोज कुमार साहब पर आप पिक्चराइज कीजिए। और पहले महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ मनोज कुमार साहब के ऊपर कई फिल्मों में पिक्चराइज हो चुकी थी। खासकर उपकार के बाद तो महेंद्र कपूर साहब गारंटी बन गए थे मनोज कुमार साहब के लिए हिट देने की, और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ मनोज कुमार पर मुकेश जी के बाद बहुत अच्छी खपती थी। तो इसीलिए मनोज कुमार साहब ने कहा था डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने नौशाद साहब को। अब नौशाद साहब ने भी सोच लिया, ठीक है, इस गीत से वो तलत महमूद को रिप्लेस तो कर देंगे, मगर उनकी भी एक शर्त है। अब सब चौंक गए, क्या शर्त है? तो नौशाद साहब ने कहा वो तलत महमूद साहब के साथ धोखा नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, तलत महमूद साहब की भी इज्जत रह जाए और मनोज कुमार साहब की भी इज्जत रह जाए। तो नौशाद साहब ने कहा तलत महमूद साहब की आवाज़ वो रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड पर रखेंगे, यानी ऑडियो में रफ़ी साहब के साथ आवाज़ होगी तलत महमूद साहब की, और फिल्म के पर्दे पर रफ़ी साहब के साथ आवाज़ होगी महेंद्र कपूर साहब की, यानी महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ रिकॉर्ड पर रिलीज़ नहीं होगी। ये शर्त रख दी नौशाद साहब ने फिल्म प्रोडक्शन के आगे। सबको ये शर्त माननी पड़ी, और इस तरीके से फिर तलत महमूद को फिल्म के पर्दे से रिप्लेस किया गया। महेंद्र कपूर साहब से प्लेबैक करवाया गया मनोज कुमार साहब के लिए, और बड़ा खूबसूरत प्लेबैक महेंद्र कपूर साहब ने किया मनोज कुमार साहब के लिए। जी हाँ,
ये फिल्म कौन सी थी और ये गीत कौन सा था। ये फिल्म थी 1968 में आई आदमी, और ये गीत था कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे एक मेरे साथ है। कैसी हसीन आज। इस गीत को पर्दे पर महेंद्र कपूर के साथ गाया था रफ़ी साहब ने, और जो इसका ऑडियो है मार्केट में, जो रिकॉर्ड पर गीत ये रिलीज़ हुआ था, तो रफ़ी साहब के साथ उसमें आवाज़ है तलत महमूद साहब की, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ नहीं है। जब भी ये गाना रेडियो पर आता था तो रफ़ी साहब के साथ तलत महमूद साहब सुनाई पड़ते थे, और जब भी कोई पर्दे पर ये गाना देखता था तो फिर तलत महमूद की जगह महेंद्र कपूर की आवाज़ सुनाई देती थी मनोज कुमार साहब वाले पार्ट के लिए। इस तरीके से ये गाना फिर रिकॉर्ड हुआ। आदमी के 6 ट्रैक नौशाद साहब ने बनाए थे, काफ़ी खूबसूरत ये ट्रैक थे, और इन गीतों में थोड़े हेर फेर भी हुए। जैसे गीत था ना आदमी का कोई भरोसा, इस गीत को पहले नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। ना आदमी का कोई भरोसा। बाद में इस गीत की धुन को भी चेंज किया गया, महेंद्र कपूर साहब को भी चेंज किया गया, और बाद में धुन चेंज करा करके इस गीत की रफ़ी साहब से ये गीत गवाया गया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मगर ऐसा ज़रूर हुआ। महेंद्र कपूर वाला पार्ट जो है ना आदमी का कोई भरोसा, वो भी आपको आजकल यूट्यूब पे मिल जाएगा। और रफ़ी साहब वाला पार्ट तो सभी को पता है, अधिकतर लोगों को यही पता है कि ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड हुआ था। तो ये था आदमी फिल्म के गीत का किस्सा, कैसी हसीन आज बहारों की रात है। जी हाँ, पहले इसको सिर्फ रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड किया गया था, मगर बाद में मनोज कुमार साहब के कहने पर स्क्रीन पर तलत महमूद साहब की आवाज़ को बदला गया, महेंद्र कपूर साहब को लाया गया, और ऑडियो में जैसा मैंने कहा रफ़ी साहब की आवाज़ और तलत महमूद साहब की आवाज़ ही को रखा गया नौशाद साहब के कहने पर। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।